Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sopura. So today I come up with another video related to income from house property. So income from house property के regarding हमने जितने भी sums किए हैं अभी तक, उसके अंदर एक और sum ऐड कर रहा हूँ मैं। ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही सम्स अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये सम्स को उसी तरह से प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएगा। जो रूल्स मैंने बताए हैं, अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज गो देयर एंड वॉच द वीडियोस ऑफ रूल्स। रूल्स के वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके ये आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलो ये सम करते हैं। संजय ओन्स 3 हाउसेस, 3 हाउस है उसके पास, 3 घर है। फाइंड आउट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2000। ये 24-25 है हमारे लिए, आपको एग्जामिनेशन में 24-25 आने वाला है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन डिटेल, ये डिटेल है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सीधा सीधा उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। उन्होंने यूसेज दे दिया है, लेट आउट है, ये लेट आउट है। ठीक है, 3 हाउस प्रॉपर्टी है, 2 लेट आउट बोल दिया उन्होंने। सामने से अगर कोई बोल दिया कि लेट आउट है तो फिर लेट आउट ही समझना उसको, फिर ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना। ठीक है, और उसने लास्ट में बोल दिया ही रिसाइड्स इन हाउस 3। रिसाइड्स इन हाउस 3 मतलब वो तीसरे घर में खुद रहता है। अगर तीसरे घर में खुद रहता है तो इन दैट सिनेरियो, अगर वो खुद रह रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इन दैट सिनेरियो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा। ओके, तो जब ऐसा हो तब आपको क्या करना है, सीधा सीधा पर्टिकुलर्स लिखना है। यहाँ पे हेडिंग आपको दे देना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सर्च पर्टिकुलर पर्सन सेल्फ ऑक्यूपाइड। फिर यहाँ पे लिख देना है लेट आउट हाउस 1 एंड लेट आउट हाउस 2। ठीक है, इतना सिंपल सिंपल आपको एक प्रोफॉर्मा बना देना है, मस्त एकदम दिखना चाहिए। एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही करोगे तो भी आपको आंसर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी से जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें करते हैं। देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो सिंपल सिंपल है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती है, उसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी ही आपको माइनस मिलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी हमें कैलकुलेशन करने हैं वो लेट आउट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही करने हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड के कोई कैलकुलेशन होते ही नहीं है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। सर विच एवर इज हायर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, मैं हायर ले लेता हूं। यहाँ पे दोनों में विच एवर इज हायर क्या है, 48 एंड 46, तो 48 हायर, 48 वुड बी हायर अमाउंट। ठीक है, फिर 48 को मुझे कंपेयर करना है, थर्ड पॉइंट, सॉरी सेकेंड पॉइंट, कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। इसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करते हैं, 48 को 45,600 के साथ कंपेयर करते हैं, तो 45,600 वुड बी लोअर अमाउंट। ओके, तो ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। ये तीनों से आपका एक एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट, ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट है। ओके, 45,600 वुड बी योर एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि भाई कंपेयर करके हमने 45,600 रुपीज हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एनुअल रेंट हम कैलकुलेट करते हैं। एनुअल रेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, थर्ड पॉइंट, एनुअल रेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एनुअल रेंट के लिए फॉर्मूला बताया था, अमाउंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज, ऐसा फॉर्मूला मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज उन्होंने दी है। रेंट रिसीवेबल मंथली 4,500 मंथली बोला है। यहाँ पे सिंपल सिंपल अगर मंथली बोला होना तो सीधा मल्टीप्लाई बाय 12 करके लिख दो, एकदम सिंपल, आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। मंथली बोला है, रेंट रिसीवेबल मंथली बोला है, तो 12 महीने का रेंट जितना भी हो तो पूरा का पूरा लिख दो। 4500 इंटू 12 करके मैं लिख देता हूँ, 4500 इंटू 12, क्योंकि रेंट रिसीवेबल ही मुझे तो चाहिए ना, और नहीं मिला है वो माइनस कर दूंगा। कितना नहीं मिला है, अनरियलाइज रेंट उन्होंने लिया हुआ है, देखो अनरियलाइज रेंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 54,000 रुपीज आपने कैसे लाए, रेंट रिसीवेबल, देखो आपका फॉर्मूला जो है, मैं वही फॉर्मूला को आपको अगेन एंड अगेन बताना की कोशिश करता हूँ। रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड। ठीक है, तो रेंट रिसीव्ड तो है नहीं, तो रेंट रिसीवेबल दिया है उन्होंने 4500, तो 12 महीने का रेंट मुझे चाहिए। हाँ, और उसके बाद उन्होंने बोला ये रहा अनरियलाइज रेंट 9,000, तो 9,000 माइनस कर दो, यहाँ पे 9,000 माइनस कर दो। ठीक है, 54,000 माइनस 9,000, सर जी कितना आएगा, 45,000। ओके, 45,000। अब ये दोनों में से हायर अमाउंट आपको लेना है, वो आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली नॉर्मल अमाउंट, जीए भी कंसीडर करना पड़ेगा। 45,600 आपको विच एवर इज हायर अमाउंट आपको लेना है, 45,600।
ये आपका एक अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से वैकेंसी पीरियड आप माइनस करते हो, लेस वैकेंसी। वैकेंसी पीरियड कितना है? फर्स्ट हाउस में वैकेंसी पीरियड है सर, उन्होंने बोल दिया 1 मंथ का वैकेंसी पीरियड है। 1 मंथ का वैकेंसी मतलब 1 मंथ का रेंट आपका वैकेंसी, तो 4500 आपका वैकेंसी होगा। 4500 माइनस कर दो, दिस वुड बी योर GAV। दिस वुड बी योर GAV 45,600, उसमें से माइनस कर दो 4500, दैट वुड बी 41,100 वुड बी योर GAV। ये GAV आ जाएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपको क्या करना है, GAV जब भी आए, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसके अंदर से आपको म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना है। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? उन्होंने बोल दिया लोकल टैक्सेस पेड 5%, यहाँ पे ये रहा 5% दिया हुआ है। लोकल टैक्सेस हमेशा परसेंटेज में दे, तो आपको क्या करना है, म्यूनिसिपल वैल्यू के अंदर परसेंटेज करना है। आपको म्यूनिसिपल वैल्यू, जो भी म्यूनिसिपल वैल्यू 48,000 की म्यूनिसिपल वैल्यू है, 48,000 की म्यूनिसिपल वैल्यू के अंदर 5% करो। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, दैट इज 2400। 2400 यहाँ पे आपको माइनस करना है। 2400 आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो 41,100 माइनस 2400, दैट वुड बी योर 38,700 वुड बी योर नेट एनुअल वैल्यू। अभी भी पूरा बता देता हूँ क्या मैंने किया। जो मैंने रूल बताया वही मैंने फॉलो किया। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर मैंने किया। तो पहले ये दोनों में से पूरा हटा देता हूँ, आपको वापस बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ क्या किया किया। म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर 48,000। 48,000 को कंपेयर मैंने किया स्टैंडर्ड रेंट के साथ 45,600, विच एवर इज लोअर, तो 45,600 वुड बी योर लोअर। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब मुझे करना था एनुअल रेंट। एनुअल रेंट कैसे निकलता है? रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज, ये मैंने करना है। तो रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, पर रिसीवेबल है पूरा। रिसीवेबल कैसे निकलता है? पर मंथ 4,500 है, तो पूरा रिसीवेबल 54,000 आ जाएगा। और उन्होंने बोला है अनरियलाइज रेंट 9,000, तो वो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो 45,000 विच एवर इज हायर मुझे लेना है यहाँ पे, तो विच एवर इज हायर 45,600 वुड बी योर हायर अमाउंट। उसके अंदर से आपको क्या करना है, वैकेंसी पीरियड माइनस कर देना है। वैकेंसी पीरियड आपको माइनस कर देना है, तो वैकेंसी पीरियड आप माइनस कर दोगे 45,600 में से, तो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हमेशा आपको म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना है और है। म्यूनिसिपल टैक्स आपको माइनस करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स आप माइनस करोगे। म्यूनिसिपल टैक्स अगर परसेंटेज में दिया तो म्यूनिसिपल वैल्यू जो भी होगी उसके ऊपर परसेंटेज आपको करने हैं वो। ठीक है, तो वो आपको माइनस मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेस करना है नेट एनुअल वैल्यू में से हमेशा। नेट एनुअल वैल्यू में से हमेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आपको हमेशा करना है। 30% नेट एनुअल वैल्यू का ही 30%, तो आपका 38,700 है। 38,700 मल्टीप्लाई बाय 30% आपको करना है, तो 11,610 आपका ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे लिखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन फॉर रिपेयर्स, ये रहा 9320। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स ये रहा लिखा हुआ है 9320। ठीक है, उन्होंने बोल ही दिया है कि अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना भी मिल सकता है 9320। ठीक है, 9320 आप लिख देते हैं। ठीक है, डन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको किसी भी तरीके का हो, पर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अनलिमिटेड आपको मिल जाता है। ठीक है, पर लेट आउट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन उन्होंने 9320 दिया हुआ है। 9320 आप माइनस कर दो, जितना भी अमाउंट आएगा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। 38,700 माइनस 11,610 माइनस 9320, तो आपका, अगर मैं आपको बोलूं तो 17,770 वुड बी योर टैक्सेबल अमाउंट फॉर हाउस 1। मतलब ये हाउस 1 उन्होंने जो दिया है, हाउस नंबर 1। ठीक है, लेट आउट वाला। ये हाउस नंबर 2, ये हाउस नंबर 2 पे अब जाते हैं। सिंपल सिंपल सेम प्रोसीजर करेंगे तो आपका रिवाइजन भी हो जाएगा। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर कौन सा है सर? 50,400 वुड बी योर हायर अमाउंट। ठीक है, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? स्टैंडर्ड रेंट है 51,600, विच एवर इज लोअर सर? 50,400 ही लोअर है, तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका 50,400 आ जाएगा। एनुअल रेंट, एनुअल रेंट क्या है? रेंट रिसीवेबल, रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस नॉट अनरियलाइज। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। रेंट रिसीवेबल कितना है? 7,500। 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो 90,000। 90,000 में से अनरियलाइज्ड रेंट उन्होंने दिया है 7,500, तो 90,000 माइनस 7,500 यहाँ पे लिख देता हूँ। 90,000 माइनस 7,500 ये मैं लिख सकता हूँ। तो 90,000 माइनस 7,500 जो अनरियलाइज्ड है 82,500। ये दोनों में से विच एवर इज हायर जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? नॉर्मल GAV हो जाएगा बिफोर बिफोर वैकेंसी पीरियड। ये नॉर्मल GAV आपका हो जाएगा। ये आपका 82,500 वुड बी कंसिडर्ड
विच एवर इज हायर 82,500। 82,500 में से अब मुझे हाफ मंथ का वैकेंसी पीरियड माइनस करना है, हाफ मंथ। मंथली रेंट कितना है सर? मंथली रेंट मेरा 7,500 है, उसमें से आधे महीने का रेंट मुझे नहीं मिला है, तो 7,500 डिवाइड बाई 2 अगर मैं करूं तो 3,750 का रेंट मुझे नहीं मिला होगा, तो वैकेंसी मेरी 3,750 की होगी। हाफ मंथ बोले तो हाफ मंथ का रेंट माइनस कर दो, 82,500 माइनस 3,750 आपको लिख देना है 78,750 वुड बी देयर, और 78,750 यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके अंदर से म्यूनिसिपल टैक्स, सेम म्यूनिसिपल टैक्स उन्होंने दे ही दिया है 750, अगर अमाउंट में दे दिया तो डायरेक्टली अमाउंट में दे दिया, जो लोकल टैक्स पेड मतलब म्यूनिसिपल टैक्स 750 आप माइनस कर दो, तो यहाँ पे 78,000 आ जाएगा। 78,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 78,000 का 30% हमेशा ये फिक्स है, हाँ, 23,400, और फिर यहाँ पे जो भी 42,400 जो भी इंटरेस्ट आपने लिया है, जो भी लोन लिया है, अगर उसका इंटरेस्ट आपको पूरा मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी में सीधा इंटरेस्ट पूरा मिल जाता है। 78,000 माइनस 23,400 माइनस 42,400 दैट वुड बी 12,200। अब यहाँ पे थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैंने आपको बोला था कि जीएवी आपकी नील होती है, जीएवी नील होती है, म्यूनिसिपल टैक्स नेट एनुअल वैल्यू भी नील होती है, और आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील होता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही मिलता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही मिलता है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हाउस 3 में बोला ऑफ विच म्यूनिसिपल वैल्यू 84,000 कोई काम की नहीं है, लोकल टैक्सेस आपने पे किया है कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स उन्होंने दिया है 9,200। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स हो तो मैक्सिमम 30,000 ही आपको मिलेगा। मैंने आपको रूल्स में भी बताया था, वापस भी याद करवा देता हूँ। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपके पास, तो उसको अपने परचेज या कंस्ट्रक्ट करने के लिए ही लोन लिया है, तो ही आपका मैक्सिमम लिमिट 2 लाख तक जाएगा, वरना 30,000 का ही लिमिट है, तो ये तो 30,000 के अंदर ही है। तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ये भी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9,200 माइनस कर दो, मतलब आपकी टोटल इनकम माइनस ये टोटल इनकम लिख देते हैं, टोटल इनकम, टोटल तीनों का टोटल कर देते हैं, तो आपका इनकम एक आ जाएगा 12,200 प्लस 17,770 माइनस 9,200, तो 20,770 रुपए आपकी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम ये हो गई आपकी। ठीक है, बस इतना ही आपको सम करना है, ये आपको बड़े सम में पूछते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी एक एकदम सिंपल सा फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट के हिसाब से हाई लो करना है आपको, हाई लो और हाई, सिंपल। उसके बाद वैकेंसी माइनस कर दो, वैकेंसी के बाद जीएवी आए, जीएवी में म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, म्यूनिसिपल टैक्स से नेट एनुअल वैल्यू आएगा, नेट एनुअल वैल्यू में से 30% डिडक्शन, 30% डिडक्शन के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन आपको माइनस करना है, दैट्स इट, खत्म हो गई बात, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। डन है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए देखते रहो मेरे वीडियो, थैंक यू सो मच।